हेलो एवरीवन। 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच मार्केट में एक इंटरेस्टिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। कंपनी का नाम है एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की 13th लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स ऑफ मेडिसिन। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स देखने वाले हैं, आईपीओ के बारे में सभी डिटेल्स डिस्कस करेंगे एंड में हम ये देखेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। जैसा कि आपको कंपनी के नाम से समझ में आ रहा होगा, ये कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन करती है। इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी दवाइयां बनाती है। किन के लिए बनाती है, इनका जो मेन फोकस एरिया की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है गायनेकोलॉजी, इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिजीजेस। नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं जो भी एचआईवी रिलेटेड इन्फेक्शन की दवाइयां होती हैं। इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स का ये कंपनी प्रोडक्शन करती है। अगर हम इस कंपनी के बारे में बाकी डिटेल्स की बात करें तो ये अभी इंडिया की 13th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है रिलेटेड टू डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो इस कंपनी के पास 10,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। नेक्स्ट अगर हम इनके साइज की बात करें तो इनके पास 13 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ऑल ओवर इंडिया। 5 से भी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का मतलब हो जाता है जहां पे ये दवाइयों की रिसर्च करते हैं। एंड किसी भी कंपनी के लिए रिसर्च डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि रिसर्च डिपार्टमेंट से ही कुछ नई दवाइयों की डिस्कवरी होती है एंड मार्केट में उस कंपनी को एक अच्छा खासा लीड मिल जाता है। कंपनी के पास 350 से भी ज्यादा नॉन ब्रांड्स हैं, यानी कि मार्केट में अभी जितने भी इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो 350 से भी ज्यादा ब्रांड नेम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये कंपनी कहां-कहां अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड 70 से भी ज्यादा कंट्रीज को दवाइयां एक्सपोर्ट करती है। फ्रेंड्स अब हम एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को भी देख लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, कंपनी के ऊपर बोरोविंग्स कितनी है। सबसे पहले अगर हम यहां पर एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स हर साल बढ़े हैं। मार्च 2022 में 6063.47 करोड़ के आसपास के थे एंड अभी मार्च 2024 में 7806 करोड़ के आसपास हो गए हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू अभी हम यहां पर ग्रोथ देख सकते हैं। इनिशियली ये 5918 करोड़ के आसपास के थे, जो कि अभी मार्च 2024 तक आकर 6715 करोड़ के आसपास हो गए हैं। बट अगर हम यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, यानी कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है उसमें यहां पर आप देख सकते हैं इनका प्रॉफिट अभी कम हो गया है। पहले ये 702.56 करोड़ के आसपास का था एंड अभी 2024 मार्च तक 527.58 करोड़ के आसपास हो गया है। इसका यह मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं। इनिशियली ये 11% के आसपास के थे एंड अभी ये 8% के आसपास हो गए हैं। कंपनी के लिए ये एक नेगेटिव बात हो जाती है। अगर हम बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर बोरोविंग्स भी काफी ज्यादा हैं, 2102.19 करोड़ मार्च 2022 तक एंड अभी 2024 तक ये आकर 2091 करोड़ के आसपास हो गए हैं। इसका यह मतलब है कि बोरोविंग्स भी इनकी कम नहीं हो रही है करंट इनका जो फाइनेंशियल है वो देखते हुए। आईपीओ से जो पैसे आने वाले हैं उसका कुछ अमाउंट वो यहां पर बोरोविंग्स को रीपे करने के लिए किया जाएगा। सो इसके बाद इनकी जो बोरोविंग्स है वो कम हो जाएगी। अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है एंड बुरे भी नहीं है। हम इनके फाइनेंशियल्स को यहाँ पर ठीक ठाक बोल सकते हैं एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी अगर आगे चलकर अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाती है एंड अपने बोरोविंग्स को कम करती है देन इनके फाइनेंशियल्स और अच्छे हो जाएंगे। अब हम इस आईपीओ की बाकी सब डिटेल्स भी देख लेते हैं। आईपीओ ओपन होगा 3 जुलाई को, क्लोज हो जाएगा 5 जुलाई को। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का प्राइस बैंड 960 टू 1008 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 14 शेयर्स होने वाले हैं। इशू साइज 1952 करोड़ का है एंड इसमें 800 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड बाकी 1152 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। एंड यहां पर आप जो अमाउंट देख रहे हैं 8000 करोड़, इसमें से लगभग 600 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो लोन को रीपे करने के लिए किया जाएगा, जो एक पॉजिटिव बात यहां पर हो जाती है। अगर हम आईपीओ के टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 3 जुलाई को, क्लोज हो रहा है 5 जुलाई को, अलॉटमेंट 8 जुलाई को आ जाएगा एंड आईपीओ आपका लॉट नहीं होता है इन केस देन 9 जुलाई को आपके पास रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। 9 जुलाई को आपके डीमेट अकाउंट में इस कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे एंड ये आईपीओ 10 जुलाई को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, जिस प्राइस पॉइंट पर ये आईपीओ लाया जा रहा है 960 टू 1008 रुपीज, ये आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है ये ना तो बहुत ज्यादा महंगा रखा गया है एंड ना बहुत ज्यादा सस्ता रखा गया है। कंपनी ने सिर्फ थोड़ा बहुत ही यहाँ पर लिस्टिंग इनका स्कोप छोड़ा है। इसका ये मतलब है जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, ऐसी बहुत सी अच्छी कंपनीज हैं जो हमें यहाँ पर कम पी पर मिल रही हैं।
तो कंपनी के लिए ये एक नेगेटिव बात हो जाती है। इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है जब यहां पर हम लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, फाइनल डिसीजन देखते हुए। अब हम इस आईपीओ का करंट जीएमपी भी देख लेते हैं। अगर हम इस आईपीओ के जीएमपी की बात करें तो अभी इसका जीएमपी 250 रुपीज पर शेयर चल रहा है। एंड अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में 3,500 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसका ये मतलब होगा कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग 25% के आसपास का है, यानी कि ग्रे मार्केट में अभी इसकी ठीक ठाक डिमांड चल रही है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को इस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स समझ में आ गए हैं एंड आईपीओ के डिटेल्स भी समझ आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम फाइनल डिसीजन की तरफ बढ़ते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले यहां पर हम लिस्टिंग एंड पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको इस कंपनी के आईपीओ के जीएमपी के बारे में बताया कि हमें इस आईपीओ से 25% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है एज पर करंट जीएमपी। बट अभी इस आईपीओ को ओपन होने में 3 से 4 दिन का टाइम है। आईपीओ 3 जुलाई को ओपन होने वाला है। हो सकता है जब तक कि आईपीओ ओपन होगा तब इसका जीएमपी यहां से और ऊपर जाए या फिर नीचे भी जा सकता है। इसलिए अभी हम इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन नहीं बना सकते कि हमें इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। एंड अगर हम आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ का साइज भी यहां पर ज्यादा है। 1800 करोड़ से ऊपर का ये आईपीओ का साइज है। एंड जब आईपीओ का साइज बड़ा होता है ऐसे आईपीओस में हमें ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलता। बट अगर हम करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग की बात करें तो 20 से 25% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में अगर इसका जीएमपी यहां से ऊपर जाता है देन हम वापस से इस आईपीओ को डिस्कस करेंगे जब भी आईपीओ ओपन हो जाता है। उसके बाद इसमें हम अपना फाइनल डिसीजन बनाएंगे कि लिस्टिंग गेन के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके लिए हम इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो कंपनी का सेक्टर यहां पर स्ट्रांग है। मेडिकल सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर की आगे चलकर डिमांड कम नहीं होने वाली है। इसमें और भी ज्यादा कंपनीज आगे आने वाली है एंड डिमांड और भी बढ़ने वाली है। इसलिए ये सेक्टर कंपनी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। दूसरा, यहां पर कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल डेटा है, वो यहां पर सभी पॉजिटिव है। कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। नेक्स्ट, अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें जो कंपनी के लिए पॉजिटिव है वो इनकी मार्केट में जो अभी पोजीशन है 13th रैंक आती है इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें। सो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे यहां पर जो नेगेटिव पहला आ जाता है वो ये हो जाता है कंपनी ने जो वैल्यूएशंस लाए हैं, जिस प्राइस पॉइंट पर ये आईपीओ लाया जा रहा है वो यहां पर थोड़ा सा महंगा है। मार्केट में ऑलरेडी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो हमें कम वैल्यूएशंस पर मिल रही है, तो ये एक नेगेटिव बात हो जाती है। दूसरा नेगेटिव यहां पर ये हो जाता है कंपनी के ऊपर अभी डेट ज्यादा है। 2000 करोड़ के आसपास का डेट है कंपनी के ऊपर। एंड अभी जो इस आईपीओ से पैसे रेज होने वाले हैं उसका कुछ पोर्शन यहां पर डेट को रीपे करने के लिए किया जाएगा। उसके बाद इनका जो फाइनेंशियल्स है वो यहां से और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर हम इस कंपनी की बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग तो अगर आपका यहां पर 2 से 3 साल का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आप 2 से 3 साल तक के लिए इस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं एंड आप इसके शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, देन आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स तो हर कंपनी के लिए रहते हैं, बट कंपनी का जो सेक्टर है वो यहां पर स्ट्रांग है एंड ब्रांडिंग भी कंपनी की अच्छी है। इसलिए लॉन्ग टर्म में हमें इस कंपनी से अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप अपना डिसीजन खुद से लें। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, आईपीओ एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।